हेलो एवरीवन। आप सभी का AB 97 क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के जो MCQ है वो हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्लास हमारी है रेलवे ग्रुप डी ICAR एग्ज़ाम और SSC एग्ज़ाम और ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आज के इस सेशन में हम 50 MCQ है वो डिस्कशन करेंगे। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। सोनार सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का जो प्रयोग है, सोनार उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें जो हमारे जो ऑप्शन है, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, या इंजीनियरों के द्वारा, या नौ संचालक के द्वारा। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है यह है ऑप्शन डी। जो सोनार का उपयोग है ये नौ संचालक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके विस्तार से हम क्या है सोनार सोनार का प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। कि सोनार का जो उपयोग है नौ संचालक के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से क्या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति जो हाई आवृत्ति की जो पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर ये तरंगे हैं उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है। उससे टकराती है तो ध्वनि है, उससे टकराने के बाद जो वापस आती है वो प्रतिध्वनि के रूप में वापस आती है, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। इसलिए इसमें जो हमारा जो आंसर सही था ऑप्शन डी, नौ संचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या सेक्सटेंटमीटर, या सोनार मीटर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोनार का प्रयोग किस लिए होता है? सोनार है किस लिए? रेडियो तरंगों के लिए, श्रव्य ध्वनि तरंगों के लिए, पराश्रव्य तरंगों के लिए, या अवश्रव्य तरंगों के लिए। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों के लिए। ध्वनि की तीव्रता का मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसमें जो हमारा ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है ऑडियोफोन, ऑप्शन डी है ऑडियोमीटर। इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा ध्वनि के जो मापने के लिए वो है ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। क्या है जी? ऑप्शन डी। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर है उसके द्वारा वायु की वेग की माप की जाती है। ऑडियोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से, और एनीनोमीटर वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका किया जाता है? पानी की बहाव की गति का, पानी की गहराई का, प्रकाश की तीव्रता का, या पवन वेग का। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पवन वेग। एनीमोमीटर है किस लिए माप पाया जाता है? वायु की वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा, या एनीमोमीटर के द्वारा,
हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है या विंड वैन के द्वारा मापी जाती है? इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वायु की गति, वायु का जो वेग है किसके द्वारा? ऑप्शन बी एनीमोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर किस लिए माप है? दाब। और जो हाइड्रोमीटर है वो है आर्द्रता के लिए। हाइड्रोमीटर है पानी के लिए। ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर रहेगा कि वायु की जो गति है किस लिए? एनीमोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर दाब को मापा जाता है। एनीमोमीटर वायु की वेग को माप की जाती है। वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। और हाइड्रोमीटर है वो द्रव या जल या उसकी घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये हमें एनीमोमीटर है वायु की चाल, वायु की गति को मापने के लिए। एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए। टैक्योमीटर दाबांतर मापने के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा इसमें गलत है ये हमें देखना है। तो क्या एनीमोमीटर किस लिए मापने के लिए? वायु की चाल, वायु की गति। ये हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है ये सही है, सही सुमेलित है। एमीटर, एमीटर भी विद्युत धारा को मापने का सही मात्रक है, ऐसा मात्रक है, तो ये भी हमारा सही है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए, ये भी सही है। जो इसमें दाबांतर है ये टोक्योमीटर के द्वारा नहीं मापा जाता, तो ये इसलिए ऑप्शन सी है ये गलत है, तो यही इसमें आंसर सही है। टैक्योमीटर के द्वारा, टैक्योमीटर एक क्या है? टैक्यो एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों व दिशाओं को त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। टैक्योमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों, दिशाओं की त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। जबकि पायरोमीटर की सहायता से तो दूर स्थित उस तापीय वस्तु का ताप मापते हैं। नेक्स्ट, पायरोमीटर किसके मापन के लिए? पायरोमीटर है किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी है पहला ऑप्शन वायुमंडलीय दाब के, ऑप्शन बी है आर्द्रता के लिए, ऑप्शन सी उच्च ताप के लिए, ऑप्शन डी घनत्व के लिए। इसमें जो हमारा आंसर है वो कौन सा सही रहने वाला है? इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उच्च ताप। पायरोमीटर है उस ताप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर, जो पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। ये ताप मापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। ये जो पायरोमीटर है ये किसके नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम के पर आधारित है, जिसके अनुसार स्टीफन नियम के अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। जो इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं या सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस ताप मापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती, जो किसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती ई जो है ई इन्फिनिटी टी पाई शक्ति 4। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में होता है? कि इनमें से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए
प्रयोग किया जाता है? किसका? ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है, पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से तापमापीय में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विकिरण तापमापी, द्रव तापमापी, गैस तापमापी या ताप विद्युत तापमापी? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है। 2000 डिग्री मापने के लिए कौन से थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दाब थर्मामीटर? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तु तथा उन सतह के मापने हेतु प्रयुक्त होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः गतिशील वस्तु और उन सतह के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना और उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। जिन तक पहुंचना और उन तक स्पर्श जो है करना संभव न हो उसके लिए किस मापन का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का। और इसमें उसमें विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पाइरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस मापने के लिए किया जाता है? जो सनस्पॉट को मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर है, इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण को मापने के लिए कितने दो उपकरण हैं? सौर विकिरण को मापने के लिए दो प्रयोग के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर और उस ताप मापने के लिए जो पायरोमीटर है, जो रेडिएशन के मापने के लिए, सोलर जो रेडिएशन है उसको मापने के लिए पायरोमीटर और पायरोमीटर उस ताप मापी के लिए प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है गैसों का दाब। जो मैनोमीटर नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है? गैसों का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में क्या दिया हुआ है? उपकरण यंत्र। दूसरे में इनकी मापन की गई राशि है वो दर्शाई गई है। एमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? और हाइग्रोमीटर के द्वारा किसे मापा जाता है? किसे मापन की जाती है? स्प्रिंग तुलना के द्वारा क्या है? बैरोमीटर। तो इसमें जो अगर हम मिलाते हैं एमीटर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। हाइग्रोमीटर से क्या है? हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर हमें पता है दाब से मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर है सापेक्ष आर्द्रता के मापन के लिए प्रयोग है। स्प्रिंग तुला है भार के लिए। जो ए का हमारा है वो है जी एमीटर A3। एमीटर विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर V4 सापेक्ष आर्द्रता। C2 और D1। 34-21 जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। 34-21 तो 34-21 जो है वो है जी हमारा ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 सही है, इनमें से एक गलत है। गलत है उसका हमें चुनाव करना है, तो कौन सा है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर के द्वारा वाहनों की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापन का यंत्र है। जो ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती मापन का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक युक्ति है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। इसमें हमारा जो आंसर कौन सा गलत है। ध्वनि तीव्रता के लिए एनियोमीटर, इसमें जो आंसर है हमारा वो रहेगा डी। एमीटर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, विद्युत धारा को मापने का प्रयोग किया जाता है एमीटर, परंतु विद्युत शक्ति है पावर के लिए जो वाट का प्रयोग किया जाता है, पावर है वाट के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत एमीटर है विद्युत धारा का मापक है, विद्युत धारा का मापक है, विद्युत धारा का मापक है। जो विद्युत शक्ति है वो है पावर, वो है वाट का, तो इसलिए ऑडियोमीटर हमारा सही है। वाहनों की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापन का यंत्र है। जो ऑडियोमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्ती मापन का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर रहेगा कि एमीटर विद्युत शक्ति का नहीं बल्कि विद्युत धारा का मापन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी की जाती है। विद्युत धारा है वो एमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए सॉरी। वायुमंडलीय दाब के लिए किस मापन में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में से कौन सा द्रव प्रयोग में होता है। इसमें जो कौन सा द्रव है वो प्रयोग में होता है। बैरोमीटर एक वायु दाबमापी यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग द्रव, जल और पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्या है कि इसमें क्या है कि जो बैरोमीटर द्रव है अलग अलग द्रव में जल का भी प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो है पारे का। किसका? पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व के लिए लेक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव या जल घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, वो है ऑप्शन ए, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। जो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है वो किसके द्वारा। ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हवा में जो आर्द्रता है उसके लिए कौन सा उपकरण है प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या यूडियोमीटर। हवा में आर्द्रता, इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी है ये हमारा सही है, हाइग्रोमीटर। जो हवा में, जो हाइड्रो है वो पानी की घनत्व के लिए, या द्रव या जल जो भी है उसकी घनत्व के लिए। तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए जो हाइग्रोमीटर है, जबकि स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के
सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन। स्पेक्ट जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट गुण विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है यूडियोमीटर के द्वारा। वायु की आर्द्रता के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी भी हमने देखा था किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रो आर्द्रता के लिए। तो आंसर हमारा ए सही है इसमें। हाइग्रोमीटर किसके लिए? आर्द्रता के लिए। ऑप्शन ए सही है। आर्द्रता का मानकीकृत करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही है, हाइग्रोमीटर। और जो पायरोमीटर उस ताप के लिए प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर है किसके लिए? उच्च ताप के लिए। और जो हिप्सोमीटर है ऊंचाई मापन का यंत्र, किसके लिए? ऊंचाई मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट है उष्माताप, थर्मोस्टेट है किसके लिए? उष्मातापी के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? क्या आएगा आंसर हमारा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी सही है। लेक्टोमीटर किस लिए? दूध के घनत्व के लिए। लेक्टोमीटर दूध के घनत्व के लिए। और जो हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व के लिए। और जो पायरोमीटर है वो उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है मापने का यंत्र, सुधारित्र है थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक डिस्टकारी है, या जंक्शन डायोड एक आवर्धक है। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है ये हमें देखना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन ए। जो थर्मो रेसिस्टर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जो सूची 1 है वो है कि स्टेथोस्कोप है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सूची में स्फिग्नोमीटर, जो स्फिग्नोमीटर है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। केरोटोमीटर हृदय की ध्वनि चुनने के लिए किया जाता है। लेक्समीटर है रक्तचाप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो हमें पता है कि जो स्टेथो रक्तचाप के लिए जो है वो है स्फिग्नोमीटर, ठीक जी। और स्टेथोस्कोप है वो हृदय की ध्वनि चुनने के लिए। और कैरोमीटर है सोने की शुद्धता मापने के लिए। D1 लेक्सीमीटर। तो सबसे पहले हमें देखना है V4। B4 में कौन से ऑप्शन? ऑप्शन सी है वो हमारा सही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारा पता चल रहा है कि जो स्फिग्नोमीटर है वो रक्तचाप के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु और बाकी ऑप्शन में क्या है? B4 नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी सही है कि जो स्टेथोस्कोप है वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्नोमीटर है रक्तचाप के लिए, कैरोमीटर है वो सोने की शुद्धता के लिए, और लेक्सोमीटर प्रकाश की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्तचाप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन बी, स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 15,000
1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1500 से अधिक डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चिकित्सीय थर्मामीटर का ऑप्शन बी है ताप विद्युत युक्त थर्मामीटर का, प्लेटिनियम प्रतिरोध थर्मामीटर का और पायरोमीटर। इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हमारा पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और उस ताप के लिए, उच्च ताप मापी के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है प्रकाश की तीव्रता के लिए एनीमोमीटर, कोलेरीमीटर, लेक्समीटर या अल्टीमीटर। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रकाश की तीव्रता के लिए लेक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। और जबकि जो कोलेरीमीटर है, कोलेरीमीटर के लिए एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ का द्वारा अवशोषित किए जाने वाला रंग का मापता है। रडार उपयोग में आता है। जो रडार है वो किस लिए प्रयोग में आता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा वस्तुओं को पता लगाने के लिए या ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। ऑप्शन सी है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर जो पैमाने पर जो मापी जाती है वो क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इनमें से? हिमनदी की चाल, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, ये पृथ्वी के अंदर का तापमान। इसमें जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन सी, भूमि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। जो रिएक्टर स्केल है भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसे? रिएक्टर पैमाने पर। ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही रहेगा। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? भूकंपीय लहरों का आयाम का मापने के लिए। ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है किससे मापी जाती है? इसमें जो सही आएगा ऑप्शन रिएक्टर पैमाना। पीएच है जो बेस और एसिड मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा सुमेलित ताप नहीं है? सेल्सियस ताप के लिए किलोवाट आवर विद्युत के लिए रिएक्टर पैमाना आर्द्रता RH गुणक रखत के लिए। इसमें जो सही रहेगा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं होता। रिएक्टर पैमाना एक भूकंप की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है और बाकी ऑप्शन है हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं आता है? ऋण जो माइनस जो मान है वो किस में नहीं है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रियूमियर। इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केल्विन में। जो केल्विन में है वो क्या है? ऋणात्मक मान नहीं होता। निम्न में से कौन सा भूकंप मापी यंत्र है? कौन सा है जी? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही रहेगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है कौन सा? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सिस्मोग्राफ। इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है। जो हाइड्रो है वो किससे? द्रव की आर्द्रता। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोपग्राफ, कोमोग्राफ
या पेरिस्कोप ग्राफ। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है। सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड है, वो क्या करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन को, वायुमंडल की दबाव को, या भूचाल को? क्या करता है रिकॉर्ड? भूचाल, जो भूकंप होता है उसको रिकॉर्ड कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सम्मिलित कीजिए। भूकंप है किसके लिए मापक है? भूकंप के लिए, सिस्मोग्राफ के लिए। ए 3, ए क्या है जी हमारा 2। ऊंचाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध का जो है ओम, D4 A2। विद्युत धारा एमीटर के लिए C1 और ऊंचाई है वो अल्टीमीटर B3। तो क्या आएगा जी कि 23-14 जो ऑप्शन कूट होगा वही हमारा सही रहेगा, 23-14। तो क्या हुआ 23-14, तो ऑप्शन ए सही है। सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2 से। जो फेदोमीटर है वो किस लिए मापक प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। हमें अभी देखा था अल्टीमीटर किसका? ऊंचाई का मापक है, डी का 3। और बैरोमीटर है वो वायुमंडलीय दाब B1। और जो हाइग्रोमीटर है वो है C2। और जो फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई के लिए 41-23 जो 23 होगा वही हमारा सही आंसर रहेगा, 41-23। तो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है। 41-23 में फेदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर है वो वायु आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। एनीमोमीटर किस लिए है? सिस्मोग्राफ किसके लिए मापक है? बेरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। पता है हमें हाइग्रोमीटर किसके लिए है? जो सिस्मोग्राफ है भूकंप के लिए 1, बी का 1। और जो एनीमोमीटर हाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता के लिए D4। D4। जो बेरोग्राफ वो है वायुमंडल C2। जो एनीमोमीटर वायु वेग A3। तो क्या आएगा जी 31-24 जो होगा वही हमारा आंसर रहेगा, 31-24। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है। क्या होगा? एनीमोमीटर है वो किसके लिए? 3 के लिए, जो वायु वेग के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए। और बेरोग्राफ है वो है वायुमंडलीय दाब के लिए। जो हाइग्रोमीटर आर्द्रता के लिए। ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर है सिस्मोमीटर। पृष्ठ तल की वक्रता है वो सही नहीं है। मैनोमीटर दाब के लिए। और कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए। कार्डियोग्राफ हृदय की गति। जो ऑप्शन डी है वो हमारा रॉन्ग है, सिस्मोमीटर। निम्नलिखित में किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? फोनोमीटर। क्योंकि फोनोमीटर का प्रयोग इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है ये हमारे सही नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के लिए। ध्वनि की जो तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसमें हमारा आंसर है वो सही नहीं है। झूठ का पता लगाने के लिए किस नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झूठ के मापने के लिए। जो ऑप्शन ए है पॉलीग्राफ।
तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हो रहेगा हमारा यांत्रिकी, इसके जितने भी जो क्वेश्चन होंगे हम डिस्कशन करेंगे इस नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।